कहा जाता है कि जब माता सीता को अपने पवित्र होने का प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने परीक्षा देकर अपने पवित्र होने का प्रमाण दिया। लेकिन इसके पश्चात सीता जी अपने दोनों पुत्र कुश और लव को राम जी को सौंप दिया और धरती माता से कहा कि हे माता, मुझे अपने अंदर समा लीजिए। माता सीता जी के इतना कहने से धरती फट गई और देखते ही देखते वह भूगर्भ में चली गई। सीता जी के इस तरह से चले जाने के कारण राम जी व्यथित हो उठे और यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में राम जी ने जल समाधि ग्रहण कर ली। राम जी की मृत्यु के बारे में एक अन्य कथा भी मिलती है, जिसके अनुसार हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत का रूप धारण करके वे राम जी के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज जी ने राम जी के सामने यह शर्त रख दी कि यदि हमारे वार्तालाप करते समय हमारे बीच कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। राम ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहां उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। जिसके बाद यमदेव अपने असली रूप में आ गए और राम जी से कहा, प्रभु अब आपको अपने लोक लौटना होगा। धरती लोक पर आपका जीवन पूर्ण हो चुका है। अभी वार्तालाप चल ही रही थी, ऋषि दुर्वासा वहां पधारे और लक्ष्मण से द्वार के भीतर अंदर जाने की हट करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि यदि वे उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे तो वे श्री राम को शाप दे देंगे। लक्ष्मण जी दुर्वासा के क्रोध से भली भांति परिचित थे। वे अब दुविधा में आ गए। आज्ञा के उल्लंघन करके ऋषि को अंदर जाने देते हैं तो मृत्युदंड मिलेगा, और अगर वे दुर्वासा को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं तो ऐसे में प्रभु राम को शाप दे देंगे, और अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दुर्वासा को अंदर जाने की अनुमति दे दी। वार्तालाप भंग हो गई। राम जी सोचने लगे कि अब उन्हें अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना होगा। उन्होंने लक्ष्मण को राज्य निकाला दे दिया, लेकिन लक्ष्मण ने अपने भ्राता के वचन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ले ली। लक्ष्मण के सरयू नदी में समाधि लेने से राम जी अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने भी जल समाधि लेने का निर्णय कर लिया। माना जाता है कि जब राम जी ने सरयू नदी में जल समाधि ली तो उस समय हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोग उनके साथ वहीं पर उपस्थित थे। श्री राम जी के सरयू नदी के अंदर समाने के तत्पश्चात नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से राम जी ने अपना स्थूल रूप त्याग दिया और अपने वास्तविक स्वरूप अर्थात विष्णु जी का रूप धारण किया, और इस तरह से राम जी ने बैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान राम की मृत्यु का एक कारण एक पुराण में ऐसा भी मिलता है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान राम जान गए कि उनकी मृत्यु का समय हो गया है। वह जानते थे कि जो जन्म लेता है उसे मरना पड़ता है। यम को मुझ तक आने दो, मेरे लिए बैकुंठ धाम जाने का समय आ गया है, उन्होंने कहा। लेकिन मृत्यु के देवता यम अयोध्या में घुसने से डरते थे, क्योंकि उनको राम के परम भक्त और उनके महल के मुख्य प्रहरी हनुमान से भय लगता था। यम के प्रवेश के लिए हनुमान को हटाना जरूरी था, इसलिए राम जी ने अपनी अंगूठी को महल के फर्श के एक छेद में से गिरा दिया और हनुमान जी से इसे खोज कर लाने के लिए कहा। हनुमान जी ने स्वयं का स्वरूप छोटा करते हुए बिल्कुल भौरे जैसा आकार बना लिया और केवल उस अंगूठी को ढूंढने के लिए छेद में प्रवेश कर गए। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था जो सांपों के नगर नागलोक तक जाता था। हनुमान नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक के मध्य में ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लगा हुआ था। यहाँ आपको राम की अंगूठी अवश्य मिल जाएगी, ऐसा वासुकी ने कहा। हनुमान सोच में पड़ गए कि वो कैसे उसे ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये तो भूसे में सुई ढूंढने जैसा था। लेकिन सौभाग्य से जो पहली अंगूठी उन्होंने उठाई वो राम की अंगूठी थी। आश्चर्यजनक रूप से दूसरी भी अंगूठी जो उन्होंने उठाई वो भी श्री राम की ही अंगूठी थी। वास्तव में वो सारी अंगूठी जो उस ढेर में थी सब एक ही जैसी थी। इसका क्या मतलब है, वह सोच में पड़ गए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि व विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प के 4 युग या 4 भाग होते हैं। दूसरे भाग या त्रेता युग में राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। एक वानर इस अंगूठी का पीछा करता है। पृथ्वी पर राम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए यह सैकड़ों हजारों कल्पों से चली आ रही है अंगूठियों का ढेर है। सभी अंगूठियां वास्तविक हैं। अंगूठियां गिरती रही और इनका ढेर बड़ा होता रहा। भविष्य के रामों की अंगूठियों के लिए भी यहाँ काफी जगह है।
हनुमान जान गए कि उनका नागलोक में प्रवेश और अंगूठियों के पर्वत से साक्षात कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह राम का उनको समझाने का मार्ग था कि मृत्यु को आने से रोका नहीं जा सकता। राम मृत्यु को प्राप्त होंगे, संसार समाप्त होगा, लेकिन हमेशा की तरह संसार पुनः बनता है और राम भी पुनः जन्म लेंगे। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ रामायण में सब जानते हैं भगवान राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी थे। परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया, और जब हनुमान जी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए तो उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया। आइए जानते हैं क्या हुआ था कि भगवान राम को उनके सबसे प्रिय भक्त को मृत्युदंड देना पड़ा। श्री राम जब अयोध्या के राजा बने तो नारद मुनि ने हनुमान जी से ऋषि विश्वामित्र के सिवा सभी साधु और ऋषियों से मिलने को कहा, क्योंकि विश्वामित्र कभी महान राजा हुआ करते थे। हनुमान ने इसका पालन किया, लेकिन इससे विश्वामित्र को कोई फर्क नहीं पड़ा। तब कपट से नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें हनुमान के खिलाफ भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र हनुमान पर बेहद गुस्सा हो गए और उन्होंने भगवान श्री राम से हनुमान जी को मौत की सजा देने के लिए कहा। राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात टाल नहीं सकते थे, इस कारण उन्होंने हनुमान जी को मृत्युदंड दिया। मृत्युदंड देने के बाद भगवान राम ने हनुमान जी पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान राम का नाम जपते रहे और उनका कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री राम को अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा का पालन करना ही था, इसलिए श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया। आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जाप कर रहे हनुमान जी का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब हनुमान जी ने माता सीता को मांग में सिंदूर लगाते हुए देखा तो हनुमान जी ने इसका कारण पूछा। तब सीता माँ ने उन्हें बताया कि इससे भगवान राम की आयु बढ़ती है। जब हनुमान जी ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि जब मांग में सिंदूर भरने से भगवान राम की आयु बढ़ती है तो क्यों न पूरे शरीर में ही सिंदूर लगा लिया जाए। और तब से हनुमान जी पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं और वही प्रथा आज भी चली आ रही है, इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगाया जाता है। श्री राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। भगवान राम के गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए। भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई।